नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सृजन सुभाष है और मेरी YouTube चैनल अवचल स्टडी पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिलॉसफी के क्लास 12th के चैप्टर 5 लोक संग्रह को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर लोक संग्रह। लोक संग्रह का अर्थ या फिर लोक कल्याण का अर्थ क्या होता है कि हमारे पास जो भी कुछ है, हमारे पास जो भी सामर्थ्य, जो भी समय, जो भी समझ है, जो भी ज्ञान है, जो भी कुछ हमारे पास है, उन सारी चीज़ों से जब हम लोगों का भला करते हैं तो इसी को लोक संग्रह कहते हैं। इसमें हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होता, कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंटरेस्टेड कर्मा जो होते हैं वो हम लोगों को बॉन्डेजेस में डाल देते हैं, ठीक है, यानी बंधन में डाल देते हैं। हर इंसान का एम क्या होता है कि वो मुक्ति पाना चाहता है, अपने असली स्वरूप को पाना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है। पर जो सेल्फ इंटरेस्टेड कर्मा होते हैं, जो ऐसे कर्म होते हैं जो कि खुद के लिए बने होते हैं, वैसे कर्म जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, हम लोग को साइकिल में डाल देते हैं। यानी कि कोई कर्म किए, फिर उसका फल भुगते, फिर जन्म लिए, फिर कर्म किए, इस चीज़ में। पर क्योंकि जब हम लोग ऐसे कर्म करेंगे जिनके फल होंगे तो फिर उसके फल को भुगतने के लिए हम लोग को फिर से जन्म लेना पड़ता है। पर ऐसे कर्म जो कि जिनके कोई फल ही नहीं होंगे, ना उसका कुछ अच्छा होगा ना बुरा होगा, अगर अच्छा भी होगा तो भी हम लोगों को फल भुगतना पड़ता है और बुरा भी होता है तो भी हम लोगों को फल भुगतना पड़ता है। तो ऐसे कर्म जिनका कि कोई उद्देश्य ही ना हो, ना तो अच्छा पाना और ना तो बुरा पाना, वैसे कर्म जो होते हैं वो लिबरेट करते हैं हम लोगों को और हाईएस्ट पोजीशन पे हम लोगों को ले जाके पहुंचा देते हैं। तो उन्हीं में से एक है लोक संग्रह या लोक कल्याण, ठीक है। तो लोक कल्याण को भगवत गीता में सुप्रीम पुरुषार्थ कहा गया है, आप समझ सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ठीक है, नैतिक दृष्टिकोण से, कि इससे बड़ा फिर कोई पुरुषार्थ नहीं है। अगर आप दूसरों की सेवा करते हैं तो ये सबसे बड़ा निष्काम कर्म है। और आप जानते हैं कि लिबरेशन के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्मयोग कितना जरूरी है। लोक कल्याण में किसी भी तरह का लालच नहीं होता, किसी भी तरह का कोई भी भावना नहीं रहता जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से निष्काम कर्मयोग हो जाता है, निष्काम कर्म हो जाता है। और फिर यही कर्म जो होते हैं हम लोगों को लिबरेट कर देते हैं या लिबरेशन तक पहुंचाते हैं। और भगवत गीता में भी कहा गया है कि हम लोगों को सर्वभूत हित के लिए काम करना चाहिए। यानी कि सर्वभूत हित मतलब यानी कि फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारे जानता में जितना हो हम हर वो काम करें खुद थोड़ा कष्ट सहकर दूसरों की भलाई के लिए। ये भगवत गीता में कहा गया है। फिर ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अनासक्त हो करके, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों को दान देते हैं, पर उनके मन में बहुत सारा मैल होता है और वो बाहर से तो दिखाते हैं कि वो दूसरों का भला कर रहे हैं, पर अंदर में उनका इंटरेस्ट खुद के भले पर होता है, ना कि दूसरों के भले पर। तो क्या कहा जाता है कि लोक कल्याण तो होना ही चाहिए और वो भी अनासक्त कर्म होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए कि हम भला कर रहे हैं तो फिर हमको वापस कुछ मिलेगा, ठीक है। और फिर उसमें ना तो क्रोध होना चाहिए, उसमें केवल दया, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, अहिंसा, रेनंसिएशन, सॉफ्टनेस, ये सारे गुण होने चाहिए। तब जाकर के वो देवी संपदा के गुण कहलाते हैं। देवी संपदा यानी कि वैसे गुण जो कि भगवान के गुण हो या देवीय गुण हो, ऐसे गुण। और यही गुण जो होते हैं, इन्हीं गुणों के साथ लोक कल्याण करना चाहिए। तो लोक कल्याण असली में वही कर सकते हैं जिनके अंदर ये सारे गुण हो। अगर आप खुद के भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो लोक कल्याण नहीं हुआ, ठीक है। और लोक कल्याण
जब कोई करता है तो उसके अंदर देवी संपदा के गुण आ जाते हैं। देवी संपदा के गुण जब उसके अंदर आ जाते हैं तो वो लिबरेशन के रास्ते पर चल पड़ता है और फिर पहुंच ही जाता है, अगर उस चीज पे कायम रहता है तो। यानी कि मन में अगर बस ये भाव हो कि मुझे दूसरे का भला करना है तो भगवान उसको ये सारे गुण दे देते हैं, और ये सारे गुण के साथ जो दूसरों का भला करता है वही असल में लोक कल्याण करता है। तो देवी संपदा के जितने भी गुण होते हैं वो सारे जब किसी के अंदर आ जाते हैं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ठीक है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो स्थित प्रज्ञ क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ये जो पिछले हम लोग 3 वीडियो डिस्कस किए हैं, कर्मयोग, स्वधर्म और लोक संग्रह, ये तीनों वीडियो द फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भगवत गीता के अंतर्गत आता है। तीनों का तीनों वीडियो जो अगर आप देख रहे हैं तो ये तीनों वीडियो जो हैं सो फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता, यानी कि भगवत गीता की जो विचारधारा है उसमें जो बताया गया है इस चीज़ पे आधारित है ये तीनों वीडियो। ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो स्थित प्रज्ञ वो है जो कि सारी चीज़ों से मुक्त है, यानी कि वो जीवन तो जी रहा है पर उसके अंदर ये भावना नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या किसी भी तरह का लालच, मुझे उससे ये फ़ायदा करना है, उससे वो फ़ायदा करना है। वो सारे तरह के भावना से, सारे तरह के मोह या फिर इस माया से पूरी तरीके से छूटा हुआ है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सीधे और साफ अर्थों में अगर कहें तो जो सारी इच्छा से मुक्त होकर खुद में संतुष्ट है और भगवान की भक्ति में संतुष्ट है, वो सबसे बड़ा स्थित प्रज्ञ है, और उसको सबसे बड़ा सन्यासी भी कह सकते हैं। वो असल मायने में सन्यासी होता है। ठीक है, देखिए सन्यासी तो वो भी होते हैं जो कि भजन कीर्तन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वो सारे सन्यासी, और वो सारे सन्यासी होते भी हैं, पर किसी के अंदर तो हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग खुद के अंदर देख सकते हैं। तो असल में सन्यासी वो होता है जो कि जिसके अंदर की स्थित प्रज्ञता का भाव हो, यानी कि वो खुद में संतुष्ट रहे, खुद के अंदर से सारी बुराइयां निकाल दे और उसमें देवी संपदा के गुण हो, वही असल में स्थित प्रज्ञ होता है। तो उसके कुछ गुण हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। वो कभी भी दुख में दुखी नहीं होता, खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, और सारे तरह के मोह, माया, बंधन सब कुछ से वो दूर रहता है। ठीक है, उसके मन में दृढ़ता होती है और वो अपने मन को कंट्रोल करता है, ना कि मन उसको कंट्रोल करता है। हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान को मन कंट्रोल करता है, यानी कि अगर मन का इच्छा हुआ, यानी मन कर रहा है यार खेलने का तो हम लोग खेलते हैं, मन कर रहा है यार फिल्म देखने का तो हम लोग फिल्म देखते हैं, यानी कि हम लोग का जो मन करता है हम लोग वो करते हैं। पर जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सुबह 4 बजे उठें तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग मन के अधीन है। पर स्थित प्रज्ञ क्या होता है, वो मन को आदेश देता है, वो अपने इंद्रिय को आदेश देता है। वो कहता है कि हाँ ये करना है तो तुमको ये करना है, और मन उसके अनुसार चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपना सारा ध्यान, वॉट एवर कॉन्सेंट्रेशन, जितना भी बूंद या फिर एक कण का भी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सारा का सारा वो भगवान को अर्पित कर देता है, अपना सारा ध्यान वो भगवान पे लगा देता है। और क्या है, नॉर्मल इंसान अपना सारा ध्यान सक्सेस के पीछे, प्लेजर के पीछे, इच्छाओं के पीछे, डिज़ायर्स के पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे लगा देता है। जो नॉर्मल इंसान होता है वो अपने पूरे जीवन में केवल डिज़ायर्स के पीछे भागता रहता है, केवल डिज़ायर्स के पीछे, और फिर कुछ मिलती हैं कुछ नहीं मिलती हैं। जब वो डिज़ायर्स नहीं मिलती हैं तो क्या होता है कि ये डिज़ायर्स जब नहीं मिली तो सबसे पहले क्रोध उत्पन्न होता है, एंगर, ए फॉर एंगर, एंगर उत्पन्न हुआ। फिर गुस्से से क्या होता है, फिर मोह उत्पन्न होता है, लस्ट, लस्ट उत्पन्न होता है। फिर अगर ये लस्ट उत्पन्न हो गया, ये क्या करता है, सबसे पहले हम लोग का मेमोरी, यानी जब हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, हम लोग जब बहुत गुस्से में होते हैं तो हम लोग का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब मेमोरी खत्म हुआ उसी समय फिर हमारा सारा ज्ञान, के फॉर नॉलेज जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये साइकिल इस तरह से चलता है और ये भगवत गीता में भी बताया गया है। ठीक है, पर स्थित प्रज्ञ क्या है, वो इन सब चीज़ों से दूर है। जैसे कि एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, और उसमें सारी नदियाँ मिल जाती हैं, फिर भी वो समुद्र कभी भरता नहीं, वो वैसा का वैसा शांत
और वैसा ही रहता है। उसी तरह स्थित प्रज्ञ भी है, उसमें चाहे कितनी भी इच्छाएं या फिर कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो कभी भरता नहीं, हमेशा शांत रहता है। वो सारी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, वो सारे चीज़ को सोख लेता है, भगवान को अर्पित कर देता है, पर कभी भी उस चीज़ से प्रभावित नहीं होता है। और जब व्यक्ति इस स्टेट पे पहुंच जाता है, यानी स्थित प्रज्ञ के स्टेट पर पहुंच जाता है, तब वो लिबरेशन अटेंड कर लेता है, यानी कि वो मुक्त हो जाता है, वो भगवान को जान जाता है। तो आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लोक कल्याण समझ लिया कि वो क्या है, और लोक कल्याण के लिए देवी संपदा के गुण चाहिए जो कि एक स्थित प्रज्ञ में विद्यमान होते हैं। स्थित प्रज्ञ में एक और चीज होती है, वो होती है समतत्व बुद्धि। समतत्व शब्द से ही आप समझ सकते हैं बराबर, यानी कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर जय पराजय, हानि लाभ, खुशी दुख, ये सारे चीज़ों को व्यक्ति बराबर समझता है। यानी कि या वो जीत गया तो भी वैसा ही स्थिति में, वो हार गया तो भी वो वैसा ही स्थिति में। भगवत गीता में इसे एक योग कहा गया है। योग यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी रिस्ट्रेंस ऑफ इगोइस्टिक डिजायर्स, यानी कि जितने भी तरह के हमारे मन में ऊल जलूल विचार उत्पन्न होते हैं, उन सारे चीज़ों का विरोध करना, इसको एक तरीके से योग कहा गया है। योग का मतलब मिलना भी होता है, बट यहाँ पे रिस्ट्रेन ऑफ इगोइस्टिक डिजायर है। तो जो व्यक्ति के पास समतत्व बुद्धि होगी, यानी कि अगर उसको कोई टेंशन ही नहीं, अगर वो जीतेगा तो भी वो खुश, अगर वो हारेगा तो भी वो खुश, यानी कि उसके दिमाग में हर समय शांति बनी रहती। तो आप सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति के मन में हमेशा शांति बनी रहती है और जिस व्यक्ति का दिमाग हर समय हार जीत या किसी भी तरह के कोलाहल में रहता है, यानी कि शोर में रहता है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है या फिर वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है जिसका मन हर समय शोर में रहता है? ऑफ कोर्स जिसका बुद्धि शांत होता है वही अच्छे कर्म एक्सीलेंस कर्म कर सकता है। तो ये जो है, जो समतत्व बुद्धि जो होती है वो क्या करती है कि एक्सीलेंस कर्म, यानी कि ऐसे कर्म जो कि सबसे बेस्ट हों, ऐसे कर्म को उत्पन्न करती है। ये कर्म किसी भी तरह के प्रूडेंशियल कंसिडरेशन, यानी कि विवेकपूर्ण सोच पे आधारित नहीं होते कि अगर मैं हार जाऊं तो क्या हो, जीत जाऊं तो क्या हो। नहीं, ये बस इतना होता है, ये भी एक तरह से निष्काम कर्म की फिलॉसफी पे ही, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, यानी कि मुझे बस ये करना है, हारूं तो भी खुश, जीतूं तो भी खुश, यानी कि इसमें कोई भी तरह का अटैचमेंट या फिर उसके प्रति लस्ट कि अगर मैं नहीं कर पाया, यानी कि सपोज दैट अगर एग्ज़ाम है तो अगर मैं ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया तो क्या होगा, अगर मैं निकाल पाया तो क्या होगा, निकाल लिया तो ये करूँगा, और ये सारी चीज़ जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति कुछ भी करता है, चाहे एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काम कर रहा हो, वो अपना सारा काम भगवान को अर्पित कर देता है और बस काम करता है। तो ये तो एक्सीलेंट कर्म प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, इसीलिए समतत्व को योग कहा गया है और एक्सीलेंस कर्म को भी योग कहा गया है। फिर एक और चीज़ जो अभी हम लोगों ने बताया, सारा कुछ भगवान को अर्पित कर देता है, ये होता है थेसिस्टिक फीलिंग। ये क्या होता है थेसिस्टिक फीलिंग? ये क्या होता है कि जो व्यक्ति अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है, वो सारे तरह के बॉन्डेज से मुक्त हो जाता है। भगवान अब आप संभालो, मेरा कुछ नहीं, अब जो करना है हमको आपके लिए करना है, और फिर उसके मन में कोई इच्छा कुछ नहीं, वो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। और चूंकि इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होते तो ये निष्काम कर्म होते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थेसिस्टिक होगा, यहाँ पे थेस्टिक लिखा गया है, सो THEISTIC। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भगवत गीता का हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कर्म एंड फ्रीडम ऑफ विल, यानी कि कर्म करना और उस करने के लिए स्वतंत्रता। ठीक है, एक पॉइंट पर भगवत गीता में ये कहा जाता है कि ये पूरा संसार जो है भगवान अपने माया से रचते हैं और हर व्यक्ति उनकी माया के अनुसार ही काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि वो पहले से माया निर्धारित किया और उसी अनुसार सब काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा कि
एक पॉइंट पर भगवान ये कहते हैं कि तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम जैसे कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि ये बात मैच नहीं करता, या तो हम स्वतंत्र हैं और या तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो इस पे अलग अलग विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर हम लोग इससे यही समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है, भगवान के कहने का मतलब ये होगा कि हर व्यक्ति अभी अपने प्रेजेंट कर्म में, यानी अभी अपने प्रेजेंट टाइम में जो एक क्षण उसके पास है, उसके बाद एक क्षण के बाद वो क्षण बीता हुआ क्षण हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो क्षण उसके पास है उसमें व्यक्ति कुछ भी करने के लिए फ्री है, ही इज फ्री टू डू एनीथिंग। लेकिन वो जो करेगा उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, और उसके आसपास के सिचुएशन कैसा होगा, ये हम लोगों के हाथ में नहीं होता। यानी कि हम लोगों के हाथ में पढ़ना तो होता है कि हम लोग पढ़ सकते हैं, पर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं। और हमारे आसपास का सिचुएशन, यानी कि एक अमीर बच्चा भी पढ़ता है और एक गरीब बच्चा भी पढ़ता है। तो गरीब बच्चा का जो सिचुएशन होता है वो बहुत मुश्किल भरा होता है, और अमीर जो होता है, खैर पढ़ाई तो सबके लिए एक तपस्या है, फिर भी उसके लिए थोड़ा कंफर्ट होता है। तो ये जो आसपास का सिचुएशन है ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो हम लोग के हाथ में क्या है, बस कर्म करना, और फिर इसका जो कंसिक्वेंस है या फिर ये इसका जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग इससे ये सीख सकते हैं कि चूंकि हमारे मन, यानी कि हमारे आत्मा में भगवान रहते हैं, हर इंसान के आत्मा में भगवान है, क्योंकि ये भगवान का एक छोटा सा अंश है। तो हम लोगों को अपना जो प्रेजेंट कर्म है वो अपने इनर सोल, यानी कि आत्मा की आवाज़ सुन के पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। और एक बात कि प्रेजेंट कर्म करने के लिए हम लोगों को छूट तो दिया गया, पर ऐसे वैसे नहीं, पूरी दृढ़ता के साथ। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, ये फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तभी आप वो कर्म कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने भी सुना है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, इसका मतलब यही। तो इनर सोल अपने भगवान की आवाज़ सुनकर, आत्मा का आवाज़ सुनकर, फर्म डिटर्मिनेशन पूरी दृढ़ता, और समतत्व बुद्धि, ये तीनों चीज़ जब मिलेंगे तो आप पूरी तरीके से फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। एक बात और निष्काम कर्म योग में बताया गया है, वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ निवृत्ति एंड प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये हिंदी के दो शब्द हैं। निवृत्ति का जनरल मीनिंग भी होता है और प्रवृत्ति का जनरल मीनिंग भी होता है। निवृत्ति यानी किसी चीज़ से छुटकारा पा जाना, और प्रवृत्ति यानी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना। तो यहाँ पर क्या है, निष्काम कर्म योग, ये दोनों चीज़ के बीच में तालमेल बैठाता है। ठीक है, क्या है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति फॉर अ सिंगल मोमेंट, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति फॉर अ सिंगल मोमेंट विदाउट कर्म किए नहीं रह सकता है, बट वो अपने फ्रूट्स को छोड़ के रह सकता है। यानी कि हम अभी कर्म किए, ये हम लोग पढ़े ना कर्मा एंड फ्रीडम ऑफ विल, तो इसमें कहा गया ना कि कर्म करने के लिए छूट है पर उसके फ्रूट्स के लिए नहीं। तो वही बता रहे हैं कि हम लोग कर्म को तो नहीं छोड़ सकते, पर उसके रिजल्ट को छोड़ सकते हैं। हम लोगों ने जो भी कुछ किया फिर क्या होगा इसके बारे में सोच के अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास समय भी लिमिटेड है। तो जब हम लोग फ्रूट्स जो होगा, इसका फल क्या होगा, इस चीज़ से छूट जाते हैं, यानी इस चीज़ से दूर हो जाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, निवृत्ति। और जब हम लोग लोक कल्याण, क्योंकि हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ये लोक कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने स्थित प्रज्ञ पढ़ा, लोक कल्याण के लिए, समतत्व बुद्धि पढ़ा, वो भी लोक कल्याण के लिए, कर्मा एंड फ्रीडम ऑफ विल, और कोऑर्डिनेशन ऑफ निवृत्ति एंड प्रवृत्ति, ये भी लोक कल्याण के लिए। तो ये क्या है, प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि अपने आप को लगा देना। जब हम लोग ये सारा कुछ कर लेंगे, यानी स्थित प्रज्ञता की स्थिति में आ जाएंगे, फिर हम लोग के पास समतत्व बुद्धि हो जाएगी, और फिर कर्म और फ्रीडम ऑफ विल इस चीज़ को समझ जाएंगे। यानी कि जब हमारे पास स्थित प्रज्ञता और समतत्व बुद्धि हो जाएगी तो फ्रीडम ऑफ विल तो हो ही जाएगा कि कर्म करने के लिए। तो जब हम लोग इन सारे चीज़ को लेकर के जब हम लोग सोशल वेलफेयर यानी लोक कल्याण के काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसी को प्रवृत्ति कहते हैं। तो एट लास्ट हम लोग ये कह सकते हैं अल्टीमेटली कि निष्काम कर्म योग जो है, क्योंकि हम लोग आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं भगवत फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता का, तो ये जो निष्काम कर्म जो है ये सुप्रीम कर्म है, और हर इंसान, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, हम लोग आसपास की दुनिया तो देखते हैं, पर हमारा असली उद्देश्य जो है वो लिबरेशन प्राप्त करना होता है।
हम लोग किसी भी योनि में लिबरेशन प्राप्त नहीं कर सकते, पर आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे समझ पा रहे हैं, यानी आप इंसान हैं और हर इंसान के लिए संभव है कि वो लिबरेशन प्राप्त कर सकता है। ये हर इंसान का एम होना चाहिए। खैर, तो और ये क्या, लोक कल्याण भी एक, अगर कोई संन्यास का रास्ता नहीं अपना सकता तो ये लोक कल्याण, अपना सब कुछ त्याग करके भगवान को समर्पित करके हम लोग अगर दूसरों की भलाई करें तो इससे बड़ा संन्यास कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों ने भगवत गीता में सीखा। भगवत गीता एक ऐसा बुक है जो कि किसी भी एक जाति के लिए नहीं है, किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है। इट इज़ अ यूनिवर्सल बुक, क्योंकि भगवान इसको खुद बता के गए हैं इंसानियत को कि इसको समझो और इससे कुछ सीखो। तो आई होप कि द फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता, अगर आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता आप लोगों को समझ में आई हो, और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो या होती हो बताते वक्त, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।